श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 21। पांडवों का 12 वर्ष का वनवास अज्ञातवास परिपूर्ण हुआ है। फिर भी दुर्योधन ने कहा, युद्ध किए बिना मैं कुछ भी देने को तैयार नहीं हूं। धर्मराज धर्म की मूर्ति हैं, युद्ध करने से देश दुखी होगा। द्वारकानाथ श्री कृष्ण को धर्मराज जी ने निवेदन किया है, आप एक बार दुर्योधन को समझाओ। दुर्योधन मान जाए तो अच्छा है, युद्ध करने से मेरा देश दुखी होगा। आधा राज्य नहीं, 1-2 ग्राम भी देगा तो भी मैं मान जाऊंगा। क्षत्रिय को भिक्षा मांग करके अपना निर्वाहन करने का अधिकार नहीं है। पोषण के लिए थोड़ा भी कुछ देना चाहिए। कौरव पांडवों का युद्ध धन के लिए नहीं हुआ है, धर्म के लिए हुआ है। धर्मराज धर्म की मूर्ति है। श्री कृष्ण भगवान संधि करने के लिए हस्तिनापुर में आने वाले हैं, धृतराष्ट्र ने सुना है। धृतराष्ट्र ने विचार किया, द्वारकानाथ श्री कृष्ण आने वाले हैं। मैंने ऐसा सुना है कि श्री कृष्ण द्वारका में 56 भोग का रोज भोजन करते हैं। मैं श्री कृष्ण का स्वागत अच्छी तरह से करूंगा, ऐसा स्वागत करूंगा कि वे प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर उनको मैं समझाऊंगा। 2 भाइयों का झगड़ा है, आपको इस झगड़े में पड़ने की क्या जरूरत है। श्री कृष्ण को समझा करके अपने पक्ष में मैं खींच लूंगा। स्वागत की बहुत तैयारी हुई है। अनेक देशों से साधु संत महात्मा हस्तिनापुर आए हैं। बड़े बड़े राजा लोग आए हैं श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। इसके बाद श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं श्री कृष्ण के प्रति विदुर दंपति का प्रेम भाव। विदुर जी कहते हैं, एक साधु के मुख से मैंने सुना था, कोई भी वैष्णव 12 वर्ष तक दुख सहन करके एक ही जगह रह करके भगवान की भक्ति करे तो भगवान को दया आती है। वह जीव लायक न हो तो भगवान स्वप्न में दर्शन देते हैं, लायक हो तो प्रत्यक्ष भी दर्शन देते हैं। 12 वर्ष तक इस कुटिया में तुमने बहुत दुख सहन किया है। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्ति का फल भगवान है। तुम्हें भक्ति का फल कल मिलने वाला है। विदुर पत्नी जानती नहीं है। विदुर पत्नी ने पूछा, कल क्या फल मिलेगा। विदुर जी कहते हैं, कल द्वारकानाथ श्री कृष्ण आने वाले हैं। लोग तो ऐसी बातें करते हैं कि दुर्योधन को समझाने के लिए आ रहे हैं, किंतु मेरा मन मुझे ऐसा कहता है कि दुर्योधन दुष्ट है, नहीं सुधरेगा, वह सुधरने वाला नहीं है। मेरे भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, मेरे भगवान मेरे लिए आ रहे हैं। मैंने 12 वर्ष तक इस कुटिया में रहकर भक्ति की है। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कल द्वारकानाथ का दर्शन होगा। जान करके विदुर पत्नी को आनंद हुआ है, आंख गीली होती है। भगवान का दर्शन होगा। इधर 2-3 दिन से मुझे अच्छे अच्छे स्वप्न हो रहे हैं। परसों मैंने स्वप्न में देखा था कि मैं द्वारका गई हूं, मेरे मालिक स्वर्ण सिंहासन में विराजमान हैं। अतिशय भीड़ हुई है, भीड़ में यह जीव भी गया है। मैं तो बहुत दूर खड़ी हूं, मैं द्वारकानाथ का दर्शन करती हूं। भगवान ने मुझे नजर दी, मुझे देखकर गाल में हंसने लगे। मैं जाग गई। मन की परीक्षा स्वप्न से होती है। स्वप्न में आपको क्या दिखता है, स्वप्न में क्या याद आता है। मन की परीक्षा दिवस में नहीं होती, रात्रि में होती है। विदुर जी ने कहा, यह स्वप्न बहुत सुंदर है, कल द्वारकानाथ का दर्शन होगा। विदुर पत्नी ने पूछा, प्रभु के साथ आपका क्या परिचय है, भगवान आपको पहचानते हैं। विदुर जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मेरे ऊपर बहुत कृपा है। मैं लायक तो नहीं हूं, तो भी भगवान बहुत कृपा करते हैं। कभी मेरा नाम लेकर के मुझे नहीं बुलाते। मैं उम्र से तो बड़ा हूं, मैं वयोवृद्ध हूं। मेरे जैसे साधारण जीव को भगवान मान देते हैं, मुझे काका जी कहते हैं। मुझे जब काका जी कहते हैं तब मुझे आनंद होता है, मुझे तो संकोच भी होता है। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, सबके पिता हैं, मुझे कितना मान देते हैं। मैं भगवान को हाथ जोड़ करके कहता हूं, मैं आपका एक साधारण नौकर हूं, आप मेरे मालिक हैं, मुझे काका जी नहीं कहना। तब भगवान स्मित हास्य करके कहते हैं, वो सब तो ठीक है, आप उम्र से बड़े हैं, इसीलिए मैंने आपको काका जी कहा है।
विदुर पत्नी ने जब सुना है मेरे पतिदेव को भगवान काका जी कहते हैं, तो कोई दिवस ऐसा भी आएगा जब मेरे घर में भगवान आकर के मुझे काकी जी कहेंगे। इस जीव को मान की भूख है। संसार में बहुत मान मिलने पर भी यह भूख शांत नहीं होती है। भगवान जिसको मान देते हैं, प्रभु के दरबार में जिसको मान मिलता है, उसी का मान कायम रहता है। जगत में मान मिले या अपमान मिले, मान और अपमान दोनों में जो अपने को शांत रखता है, वही भक्ति कर सकता है। मन को शांत रखना ही महान पुण्य है। मान अपमान में जो अपने मन को शांत रखता है, वही भक्ति कर सकता है। विदुर पत्नी ने विचार किया, मेरे घर में एक बार भगवान आए, मेरे घर में भगवान भोजन करें। मैं भावना करती हूं कि बालकृष्ण भोजन करते हैं, किंतु भावना से संतोष नहीं होता है। भगवान कैसे भोजन करते हैं, यह देखना है। मेरे घर में भगवान भोजन करें। प्रभु से कुछ मुझे मांगना नहीं है, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है। एक बार भगवान मेरे घर में आए। मैं जानती हूं मेरे भगवान बड़े कोमल हैं। मैं पंखा लेकर उनकी सेवा करूंगी, उनको गर्मी का परिश्रम नहीं होने दूंगी। भगवान भोजन करें, वह मुझे देखना है। विदुर पत्नी ने कहा, प्रभु आपको इतना मान देते हैं तो आप भगवान को आमंत्रण क्यों नहीं देते? भगवान को वंदन करके प्रार्थना करो कि इस गरीब की कुटिया में भगवान आए। भक्ति जब बढ़ती है तब अभिमान मरने लगता है। विदुर जी का अभिमान मर गया है। विदुर जी हृदय से दीन बने हैं। विदुर जी विचार करते हैं, प्रभु को निमंत्रण देने के लिए मैं लायक नहीं हूं। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, उनको मैं कैसे कहूं मेरे घर में भोजन करने के लिए आओ? मेरे ऊपर तो बहुत कृपा है। मैं निमंत्रण देने के लिए जाऊं तो ना तो नहीं कहेंगे, मेरे घर में आएंगे, किंतु मुझे संकोच होता है। मैं वैष्णव तो हूं, किंतु मैं दरिद्री हूं। मेरे घर में भगवान आए तो मुझे तो आनंद होगा, किंतु मेरे भगवान अति कोमल है। प्रभु को परिश्रम होगा। मेरे घर में कोई सुंदर गादी भी नहीं है, कोई आसन नहीं है। मैं भगवान को कहां बिठाऊंगा? भगवान आए तो उनका मैं क्या स्वागत करूंगा? मेरे घर में भगवान आए, मुझे आनंद होगा मेरे, किंतु प्रभु को परिश्रम होगा। मेरे भगवान राजाधिराज हैं, राजमहल में उनका सम्मान होता है। मैं वैष्णव हूं, किंतु दरिद्री हूं। घर में भगवान आए तो भगवान का क्या स्वागत करूंगा? विदुर पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा, हम जो टिक्कड़ खाते हैं वही भगवान को भी अर्पण करेंगे। विदुर जी ने कहा, न न, ये टिक्कड़ भगवान को कैसे अर्पण करेंगे? जो अति उत्तम है वही भगवान को अर्पण करना चाहिए। जो खराब है वह मेरे लिए है, और जो अति उत्तम है वह भगवान के लिए। इसी का नाम भक्ति है। अच्छा मेरे लिए, इसी को आसक्ति कहते हैं। विदुर पत्नी की आंख में आंसू आए हैं। मैंने कथा में सुना है कि गरीब वैष्णव उनको बहुत प्यारे लगते हैं। गरीबी में एक बड़ा सद्गुण है। जो दरिद्र होता है उसका हृदय दीन बन जाता है। संपत्ति प्रायः अभिमान के साथ ही रहती है। जिसके हाथ में पैसा है, प्रायः उसको लगता है कि मैं बड़ा सयाना हूं। मेरे यहां बहुत से लोग मांगने के लिए आते हैं, वास्तव में तो वह होता है मूर्ख। संपत्ति अभिमान के साथ ही रहती है। दरिद्रता में अभिमान मरता है, दीनता आती है। विदुर पत्नी का अभिमान मर गया है। मैं गरीब हूं, गरीब के घर में भगवान जाते हैं। भगवान को गरीब वैष्णव बहुत प्यारे लगते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मुझे लगता है मेरे घर में आएंगे, आप आमंत्रण दो। विदुर जी ने कहा, मुझे हिम्मत नहीं होती है। बड़े बड़े राजा लोग उनके साथ में रहते हैं। मेरे जैसे साधारण जीव को कोई प्रभु के पास जाने नहीं देगा। मैं बहुत प्रयत्न करके जाऊं भी तो उनका दर्शन करके हृदय पिघलता है। मैं उनको कैसे कहूं मेरे घर में भोजन करने के लिए आओ? मुझे शर्म आएगी। मैं निमंत्रण देने के लायक नहीं हूं। भगवान कृपा करके बिना निमंत्रण आए तो अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है अभी 12 बरस तक फिर से भक्ति करनी होगी। ये जो 12 बरस तक भक्ति की है, उसका परिणाम भगवान के दर्शन मिलने का सौभाग्य है। अभी 12 बरस तक फिर भक्ति करेंगे, तब भगवान बिना निमंत्रण आएंगे। विदुर पत्नी रोने लगी, मेरी वृद्धावस्था है। अब मुझे आशा नहीं है कि 12 बरस तक ये शरीर रहेगा। अब ये शरीर ज्यादा दिन रहेगा नहीं, मरण समीप में है ऐसा लगता है। एक बार भगवान मेरे घर में आए, मेरे घर में भगवान भोजन करें, ये मुझे देखना है। फिर मैं सुख से मरूंगी।
प्रभु से मुझे कुछ भी मांगना नहीं है। एक बार मेरे घर में भोजन करेंगे तो मेरा मरण सुधरेगा। पति पत्नी को रात में नींद नहीं आती है, आज की रात कब पूरी होगी? विदुर पत्नी ने निश्चय किया। मेरे पति को तो संकोच होता है, भगवान को निमंत्रण कैसे दूं? भगवान मेरे हैं, मैं भगवान की दासी हूं, मुझे संकोच नहीं है। कल द्वारकानाथ का जब दर्शन होगा तब हाथ जोड़ करके मैं भगवान को कहूंगी कि मेरे घर में आना। मुझे लगता है वे आएंगे। मेरे हृदय में शुद्ध प्रेम होगा तो जरूर आएंगे। वे अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय में कपट होगा तो वे नहीं आएंगे। विदुर पत्नी ने निश्चय किया है, दर्शन के समय में हाथ जोड़ करके भगवान को कहूंगी मेरे घर में आओ। वे अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, आएंगे ऐसा लगता है। प्रातः काल हुआ है, पति पत्नी ने स्नान किया है, बहुत प्रेम से बाल कृष्ण लाल की पूजा की है। पूजा में आज हृदय गदगद हो गया। आज दर्शन में बहुत आनंद आता है। आज परमात्मा प्रसन्न दिखते हैं। आज दर्शन में सेवा में जैसा आनंद आया वैसा आनंद कभी नहीं आया। पति पत्नी बाल कृष्ण लाल की सेवा पूजा करके दर्शन की आतुरता में दौड़ते हुए जाते हैं। बहुत भीड़ हुई है। भीड़ में विदुर जी पत्नी के साथ मालिक को मनाते हैं। शरीर दुर्बल हो गया है, अन्न से तन पुष्ट होता है और भक्ति से मन पुष्ट होता है। शरीर तो दुर्बल है पर मन भक्ति रस से पुष्ट हो गया है। साधारण वस्त्र पहने हुए हैं, शरीर की सभी हड्डियां दिखती हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, मालिक को मनाते हैं। दूर से द्वारकानाथ का रथ देखते हैं, सोने का रथ है, 4 घोड़े हैं, दारुक सारथी है। उद्धव और सात्यकी हाथ में पंखा लेकर के सेवा कर रहे हैं। मालिक सिंहासन में विराजमान है, दिव्य श्रृंगार किया है। मालिक की नजर धरती पर है। भगवान जल्दी नजर नहीं देते। जीव को किए गए पाप के लिए जब हृदय से पश्चाताप होता है, जीव जब सब प्रकार का अभिमान छोड़ करके शरण में आता है, तो भगवान नजर देते हैं। भगवान की नजर धरती में है। ब्राह्मण वेद मंत्र बोल रहे हैं, विष्णु सूक्त का पाठ कर रहे हैं, वैष्णव हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं। सभी की इच्छा है भगवान एक बार नजर दें। रथ में विराजमान द्वारकानाथ का दर्शन हुआ है, प्रेम में हृदय पिघला है, आंख से प्रेमाश्रु निकलते हैं। मेरे भगवान का वैभव कैसा है! मेरे भगवान लक्ष्मी के पति हैं, मेरे भगवान राजाधिराज है। विदुर दंपत्ति को आनंद हुआ है, आनंद ही आंख से धीरे धीरे बाहर आता है। रथारूढ़ो गच्छन पथि मिलित भूदेव पटलेः स्तुतिर प्रादुर्भावं प्रतिपद मुकारण्यम सदयः दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे विना यस्य ध्यानं व्रजति पशुतां सूकर मुखाम विना यस्य ज्ञानं जनिमति भयं याति जनता विना यस्य स्मृतया क्रमिशत जनिर्याति स विभुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षि विषयः। श्री कृष्ण दर्शन की अतिशय आतुरता है। 12 बरस तक उन्होंने बहुत दुख सहन किया है। रथ में विराजमान शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण का जब दर्शन होता है, अति आनंद होता है। विदुर पत्नी ने विचार किया था, दर्शन के समय हाथ जोड़ करके मैं भगवान को कहूंगी मेरे घर में आना। प्रभु का लौकिक वैभव ऐश्वर्य देख करके हृदय पिघलता है। ऐसा जिनका ऐश्वर्य है वे मेरी जैसी दरिद्रा की कुटिया में नहीं आएंगे। मेरे भगवान राजाधिराज हैं। द्वारकानाथ का दर्शन करते करते पति पत्नी के हृदय में भाव जागृत हुआ कि भगवान क्या हमारे घर में आएंगे। विदुर पत्नी ने ऐसा विचार किया, एक बार भगवान मुझे नजर दें, मेरी ओर देखें तो मैं मानूंगी कि मेरे घर में आएंगे। मैंने उनके लिए बहुत दुख सहन किया है, क्या मुझे भगवान नजर भी नहीं देंगे? अंतर्यामी समझ गए, इस भीड़ में मेरा प्यारा कोई वैष्णव आया है, मुझे बुलाता है, मुझे याद करता है। कौन बुलाता है? अब तक भगवान की आंख नीचे थी, धरती में नजर रखे थे। विदुर जी पत्नी के साथ जहां खड़े हैं वहां रथ आया है। भगवान समझ गए हैं, आंख ऊंची करते हैं, पति पत्नी के ऊपर नजर पड़ती है। शरीर दुर्बल है, साधारण वस्त्र पहना है, हाथ जोड़ करके मनाते हैं, यह जीव शरण में आया है। भगवान की नजर पड़ी कि यह घर बड़ा अच्छा है। मैं विचार करता था हस्तिनापुर में आया हूं, कहां जाऊं? जहां अतिशय पवित्रता है, जहां अतिशय प्रेम है, वहीं प्रभु आते हैं। भगवान ने स्मित हास्य किया और विदुर जी को आंख से संकेत किया, मैं आता हूं।
विदुर जी का कैसा प्रेम था। 12 बरस तक विदुर जी छोटी सी कुटिया में पत्नी के साथ में रहे हैं। दिन भर भक्ति करते हैं। जब बहुत भूख लगती है तब टिक्कड़ खाते हैं। आप भी ऐसी इच्छा रखो कि मैं भी विदुर जी की जैसी भक्ति करूंगा, तो आपके घर में भी भगवान आएंगे। भक्ति का फल भोग नहीं है, भक्ति का फल भगवान है। विदुर पत्नी का हृदय प्रेम से भर गया था। किसी वैष्णव के हृदय में प्रेम जब बहुत बढ़ जाता है तब भगवान को भूख लगती है। भगवान मांगते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करो, प्रेम से पूजा करो, प्रेम से भगवान का स्मरण करो, भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो, आपके घर में भगवान आएंगे। विदुर जी की भक्ति सफल हुई है। परमात्मा विदुर जी के घर में आए हैं। विदुर जी के पास मांगते हैं, भूख लगी है। 56 भोग में जो स्वाद नहीं आया वह स्वाद विदुर जी के घर में भोजन में आया। विदुर पत्नी की बहुत इच्छा थी कि एक बार भगवान मुझे काकी कहें। मेरे पतिदेव को काका जी कहते हैं। एक बार भगवान जिसको अपनाते हैं अंत काल में भगवान उसको लेने के लिए आते हैं। विदुर पत्नी की भावना थी कि मेरी वृद्धावस्था है, अब शरीर बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, एक बार भगवान मेरे घर में भोजन करें, मुझे अपनाएं। विदुर पत्नी का मनोरथ सफल हुआ। भगवान ने भोजन किया और कहा मुझे रोज बुलाओ तो रोज मैं द्वारका से भोजन करने के लिए आऊंगा। प्रेम रस अति मधुर रस है। विदुर जी को कृतार्थ किया है और भगवान धर्मराज से मिलने के लिए गए हैं। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।